वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और मैं आज आपके साथ लेके आया हूं कि हम कैसे अपने ट्रेड्स में अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस वो लेवल होता है कि जहां पर हमें पता है कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में होगा उसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, उसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आपको 4 तरीके के स्टॉप लॉस लगाने बताऊंगा। पहले मैं आपको फ्यूचर्स एंड स्टॉक पे बताऊंगा और उसके बाद मैं सिमिलर आइडियाज आपको ऑप्शंस पर भी बताने वाला हूं। तो जो 4 तरीके मैं आज बताने वाला हूं वो पहला है परसेंटेज बेस्ड पे, दूसरा है किसी लेवल के बेस्ड पे, थर्ड है टाइम बेस्ड एंड फोर्थ है वॉलेटिलिटी बेस्ड। चारों के हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हम परसेंटेज बेस्ड वाला ऑन दी लैपटॉप। तो जो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं उसको हम बोलेंगे परसेंटेज बेस्ड मेथड और इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो मान लीजिए जो मेरा टोटल कैपिटल है, मतलब जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपीस की है और जनरली ये कहा जाता है कि एक दिन में हमें अपने पूरे कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए। तो जो मैं रिस्क करने वाला हूं दैट इज 2%। मतलब मैं एक दिन में जो मैक्सिमम लॉस कर सकता हूं वो मेरा 2000 रुपीज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं इन 2000 रुपए में एक ट्रेड पे तो लगाऊंगा नहीं। लेट्स से कि मैं 3 या 4 ट्रेड पे इनको कर सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बात करते हैं कि 4 ट्रेड में एक दिन में लूंगा। तो अगर मेरे दिन में टोटल 4 ट्रेड होने वाले हैं तो मैं हर ट्रेड में मैक्सिमम केवल 500 रुपए का ही लॉस ले सकता हूं। तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा पर ट्रेड 500 रुपए का होगा। अगर मेरे 500 के लॉस हिट भी हो जाते हैं तब भी मेरे पूरे दिन में 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, मतलब 2% ज्यादा का लॉस नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं किसी स्टॉक की। तो मान लीजिए मेरे पास कोई स्टॉक है जिसको मैं बाय करता हूं 100 रुपीज पर। अब मुझे पता है कि मुझे केवल 500 रुपए का ही लॉस लेना है और मैं इस स्टॉक पर भी करीब 2% का रिस्क लेना चाह रहा हूं। सो माई रिस्क ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, मतलब जो मैंने 100 रुपए का जो स्टॉक को बाय किया है वो 2% का है। मतलब अगर मेरा एक क्वांटिटी लॉस आती है तो मेरा कितना लॉस होगा पर क्वांटिटी, दैट विल बी 2 रुपीज। 2% मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब मेरा 2 रुपए का लॉस हो सकता है। अब हमारे को इतना फाइंड करना है कि हमारी क्वांटिटी क्या होगी। सो जो हमारी क्वांटिटी होने वाली है उसको हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं बाय डूइंग 500, जो कि मेरा मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड है, डिवाइड बाय 250। तो हमारा जो यहां पर आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि मैं इस ट्रेड को, जो मैंने स्टॉक को बाय कर रहा हूं 100 रुपीज पर, और अगर मैं उसमें 2% का अपना रिस्क लेके चल रहा हूं तो मैं 250 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूं। अगर ये मैं करता हूं तो मैं एज पर अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलूंगा एंड दिस विल बी अ गुड रिस्क मैनेजमेंट। सिमिलरली मान लीजिए कि अब आपका स्टॉक 100 रुपए का नहीं है, आपका स्टॉक 500 रुपए का है, तो हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 500 रुपए का स्टॉक मान के चल रहे हैं और अगेन मैं अगर उसमें 2% का रिस्क मान के चल रहा हूं, या फिर मैं इस स्टॉक में, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, लेट्स कीप अ रिस्क ऑफ 3%, हम तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जो मेरा लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस एक लॉट पे या फिर एक क्वांटिटी पे, दैट विल बी 15। बेसिकली मैंने 3% मल्टीप्लाइड बाय 500, तो 15 रुपए का मेरा लॉस हो सकता है। और जो मेरी टोटल क्वांटिटी होगी दैट विल बी 500 डिवाइड बाय 15। सो करीब 33 क्वांटिटी मान सकते हैं कि 33 क्वांटिटी हमें ट्रेड करनी चाहिए बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं यूजिंग द परसेंटेज मेथड कि हमारा क्या लॉस हो सकता है और इसके बेस पे हम अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी 100 माइनस 2 रुपीज, क्योंकि हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो हमारा इस केस में 98 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस केस में करीब 485 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सारी की सारी कैलकुलेशन एकदम ऑपोजिट हो जाएगी इन केस हम सेलिंग कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलिंग का जो स्टॉप लॉस होगा हमारा दैट विल बी 100 प्लस 2 रुपीज, क्योंकि वहां पर जो लॉस होगा वो ऊपर के साइड में होगा। एंड सिमिलरली यहां पर 515 विच इज 500 प्लस 15 रुपीज। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं, जिसपे बेस पर हम अपने दिन के ट्रेड आराम से ट्रेड कर सकते हैं और हम ओवरऑल भी, हमने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का भी परसेंटेज लगाया हुआ है, तो दोनों जगह परसेंट लगा के हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। जो मैं आपको आज दूसरा तरीका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बताने वाला हूं वो है लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस। तो ये बात करते हैं। यहां पर जनरली क्या करते हैं कि हम एक बार एंट्री ले लेते हैं तो उसके बाद हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढते हैं ऑन दी चार्ट्स और उसके बेस पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मैं यहां पर आपको फॉर एग्जांपल रिलायंस का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। और मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहां से रिलायंस ऊपर जाने वाला है और आप यहां पर बाइंग करना चाह रहे हैं। तो मेरा जो बाइंग प्राइस है मान लीजिए वो 2455 का है। सो लेट अस कीप राइटिंग इट ऑल्सो। तो हम लेवल बेस्ड की बात कर रहे हैं और जो हम बाय करना चाह रहे हैं वो 2455 का लेवल है।
अब यहां पर हम क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम परसेंटेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अब मैं आपको लेवल का एग्जांपल दिखाऊंगा। जनरली ये देखा गया है कि जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां पर एक अच्छा स्टॉप लॉस हमारे को मिल जाता है। तो इस केस में मैं सबसे पहला मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढूंगा। और आप देख सकते हैं कि इस लेवल को, जो कि करीब 2450 का जो लेवल है, यहां पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है हमें। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहां पर आपको डबल बॉटम भी मिल रहा है। एज वी कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज टच्ड हियर, और दूसरी बार भी इसने टच किया है, तो ये डबल बॉटम भी मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और 2450 जो कि खुद में एक होल नंबर है, ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। तो दो तीन तरीके से हमें दिख रहा है कि हाँ, 2450 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और वही लेवल मेरे लिए अच्छा, मेरा यहां पर एक स्टॉप लॉस बन सकता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एक लेवल के बेस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और यहां पर मैं जनरली क्या करता हूं कि मैं 2450 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखिए आपने काफी बार नाम सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग, बिकॉज काफी लोग एग्जैक्टली उसी लेवल पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस टच हो सकता है। तो जनरली मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरा लेवल है, मतलब 2450 का, उससे थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। सो इन दिस केस जो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं वो मान लीजिए 2450 का है, बट 2450 में से मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब हो सकता है 2 पॉइंट नीचे, मैं 2448 का अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो अब हम देखते हैं अगेन कि हमारा रिस्क कितना हो रहा है। तो जो हमारा रिस्क पर ट्रेड है वो केवल और केवल 7 पॉइंट्स का है, ओनली 7 पॉइंट्स का रिस्क है। अगर मैं यहां पर सेम मान के चलता हूं कि अगर मैं अपना एक दिन में जो मैक्सिमम मैं लॉस ले सकता हूं वो अगर 500 रुपए ले सकता हूं, तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरी होने वाली है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी इस केस में जो क्वांटिटी बन रही है वो 71 स्टॉक्स की बन रही है। तो अगर हम 71 स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं विद अ वेरी गुड लेवल स्टॉप लॉस, तो एक अच्छा हमारा ट्रेड बन जाएगा। और इस केस में अगर हम थोड़ा आप ये भी देखना चाहें कि आपका टारगेट क्या है, तो यहां पर मैं जो अपना टारगेट रख सकता हूं वो ऑन द हायर साइड रख सकता हूं, मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस है जो कि करीब 2468 का हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका रिस्क तो छोटा है ही, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छा जा रहा है। तो अगर हम 4 ट्रेड लेते हैं दिन के और उनमें से अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छे होते हैं, तो इवन विद 50-50 एक्यूरेसी हमारे को प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। जो मैं आपको थर्ड तरह का स्टॉप लॉस दिखाने वाला हूं उसका नाम होता है वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस, मतलब कितनी मूवमेंट आ रही है मार्केट में और उसके बेस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें पता है कि मूवमेंट जो रहती है मार्केट में वो चेंज होती रहती है। जैसे ड्यूरिंग अगर हम 2020 का क्रैश की बात करें तो मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, वहां पर 1-2-3% मूवमेंट तो बहुत ही नॉर्मल था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बहुत स्लो मूवमेंट रही है। मतलब जो ये परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस है 2%, ये शायद हर समय काम ना है, और इसलिए वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस को भी हम यूज करेंगे। तो अब मैं आपको वॉलेटिलिटी के एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक इंडिकेटर का यूज करता हूं जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज या कि ATR। सो लेट मी ऐड दैट फर्स्ट। अगेन हम रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर मैं एवरेज ट्रू रेंज को मैंने ऐड कर दिया है, और जनरली मैं इसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं करता हूं। तो अगर आप देखेंगे जो इसकी नॉर्मल सेटिंग्स है 14 ATR, मैं वही रखता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूं। अगर मैं 5 मिनट्स का ट्रेडर हूं, मतलब अगर मैं 5 मिनट्स पे ट्रेड करता हूं, तो मैं ATR को भी 5 मिनट्स पे लगाता हूं। तो आई कीप इट सिंपल। अब यहां पर मैं किस बेसिस पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो डिपेंड करेगा ATR की वैल्यू पे। देखिए पहले तो देखते हैं कि ATR का मतलब क्या है। ATR का मतलब होता है कि कितनी मूवमेंट आने के चांसेस हैं, कितनी मूवमेंट आने के चांसेस हैं इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो अगर हम देखें यहां पर ATR की जो वैल्यू चल रही है वो 3.3 की चल रही है, वो 3.3 की चल रही है। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप इस ट्रेड को 5 मिनट के लिए होल्ड करते हैं तो 3.3 तक का मूवमेंट आ सकता है। अभी मूवमेंट ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। अब हमारे को यहां सोचना है कि हम कितनी देर अपने ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको पता है कि हाँ आपका जनरली ट्रेड आधे घंटे से लेकर 1 घंटे में खत्म हो जाता है, तो आपको पता है कि ठीक है मेरे को केवल उतनी देर के लिए होल्ड करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, जैसे मतलब आप 1-2-3 दिन तक के लिए होल्ड करते हैं, उस केस में आपको ATR की वैल्यू थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उतना मूवमेंट आने के चांसेस नहीं इवन ऑन द डाउन साइड। तो मैं इस एग्जाम्पल में मान के चलता हूं कि मेरा जो मूवमेंट आ सकती है या फिर मैं जिस ट्रेड में रहूंगा वो करीब 30 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच में रहूंगा। अगर हम 30 मिनट से लेकर 1 आवर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर लूंगा। जैसे ही मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया, आप देखेंगे ATR की वैल्यू चेंज हो गई, वो 8 हो गई है। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर 5 मिनट्स की वैल्यू 3 है
तो 30 मिनट्स की वैल्यू सीधे मल्टीप्लाइड 6 से नहीं करेंगे हम, आपको उस टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा कि जिस टाइम फ्रेम तक आप होल्ड करना चाह रहे हो। तो अगर मैं 30 मिनट तक होल्ड करना चाह रहा हूं तो ये वैल्यू केवल 8 बन रही है। सिमिलरली अगर आप 1 आवर तक होल्ड करना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू केवल 11 बन रही है। तो मान के चलते कि हमारा जो मैक्सिमम होराइजन है कि हम 1 घंटे तक होल्ड करेंगे, हम 11 पॉइंट्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन आइदर साइड, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। बट अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो अगेन लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो हम सेम प्राइस पे बाय कर रहे हैं 2455 पे। मेरा जो ATR आ रहा है ऑन 1 आवर बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मैं 1 घंटे स्ट्रेट को होल्ड करूंगा, वो मेरा आ रहा है 11.4 का, 11 मान लेते हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि हमारा कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कितनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। जनरली देखिए 11 का मतलब है कि 11 की मूवमेंट तो 1 घंटे में हो ही सकती है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलता हूं, मैं एक मल्टीप्लायर लेके चलता हूं। सो आई कैन यूज एज अ मल्टीप्लायर एंड मे बी आई कैन यूज 1.5 टाइम्स। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मूव वो 11 तो है, बट मैं अपने आप को थोड़ा स्पेस देना चाह रहा हूं ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो जो मैं अपना रिस्क लूंगा या जो मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा वो मैं करूंगा 11 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टाइम्स, मतलब 16.5 पॉइंट। तो जो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा वो इस केस में हो जाएगा 2455 माइनस 16.5, मतलब मैं 2438.5 पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आपके स्टॉप लॉस बहुत अलग होते जा रहे हैं। हमने लेवल बेस देखा 2448 दिखा रहा था, और जब हमने वॉलेटिलिटी बेस दिखाया तो वो 2438 दिखा रहा है। तो यहां पर हमारे को थोड़ी और स्पेस मिल रही है ट्रेड की। अगेन लेट्स फाइंड आउट द क्वांटिटी। मैं 500 रुपए का एग्जांपल लेने वाला हूं। तो अगर हम 500 रुपए का मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं और मेरा जो रिस्क आ रहा है पर क्वांटिटी वो 16.5 पॉइंट का आ रहा है, तो बस 500 डिवाइड बाय 16.5। तो इस ट्रेड में मैं केवल 30 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तब भी मेरे केवल 500 रुपए का ही लॉस होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज वाले में कि 500 रुपए का रिस्क इज ऑल राइट फॉर मी टू बिकम अ गुड ट्रेडर। और जो आज मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूं जिसको हम टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस बोलते हैं, वहां पर मैं यूज करने वाला हूं ऑप्शंस। बिकॉज ऑप्शंस में हमारे को पता है कि थीटा डिके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको थीटा डिके के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जहां पर हमने ग्रीक्स के बारे में बताया हुआ है। तो टाइम स्टॉप लॉस जनरली आप ऑप्शंस पे करते हो, और स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पर हम टाइम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने एंट्री ली है 9:30 बजे, और मैंने अपना किसी भी इस तरीके से जो मैंने वॉलेटिलिटी बेस्ड या किसके तरीके से मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया है, तो उसके बेस पे तो मेरा एक स्टॉप लॉस आ गया। तो मान लीजिए मैंने एंट्री तो ली है, माय बाइंग प्राइस इज 100 रुपीज का ऑप्शन मैंने खरीदा है, और वन ऑफ द मेथड्स, मान लीजिए वॉलेटिलिटी मेथड या किसी भी मेथड से जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो मान लीजिए मेरा 95 का बन रहा है या फिर 90 रुपीज का बन रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है। बट यहां पर मैं, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर की तरह एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो यहां पर मैं एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी रखूंगा। इसका मतलब हुआ कि मैं एक और यहां पे स्टॉप लॉस रखने वाला हूं कि अगर जो टाइम है वो फॉर एग्जांपल 10:30 बज जाते हैं तो मैं एनीवे एग्जिट ले लूंगा, मैं इस ट्रेड में और नहीं बैठूंगा। अगेन दिस इज स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स बिकॉज वहां पर हम लोग को टाइम का हमारे अगेंस्ट टाइम रहता है। तो इस केस में 10:30 बजे हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, तब तो मैं वैसे ही एग्जिट कर चुका हूँ। बट इन केस मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और मेरे को छोटा मोटा प्रॉफिट भी मिल रहा है, तब मैं टाइम बेस्ड एग्जिट ले लूंगा और मैं 10:30 बजे अपना ट्रेड को एग्जिट जरूर कर लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड द टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। और भी मैं एग्जांपल लेने वाला हूं ऑप्शंस के। दूसरा एग्जांपल होगा वापस परसेंटेज बेस्ड। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं किसी ऑप्शन को मान लीजिए 100 रुपीज में बाय कर रहा हूं, तो जो हम पहले कर पा रहे थे इन स्टॉक्स जहां पर हम केवल 2% का रिस्क ले रहे थे, वो रिस्क यहां पे 2% का कुछ मायने नहीं रखेगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं केवल स्टॉप लॉस 2% का रखूंगा यहां पे, तो वो बहुत ही कम है। 2 पॉइंट की मूवमेंट तो बहुत ही आराम से आ जाएगी और बहुत आराम से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जहां पर हम स्टॉक से फ्यूचर में 2% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आप ऑप्शंस में जब आएंगे आपको वो स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम आपको 10% के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो दूसरा एक डिफरेंस ये है जब हम ऑप्शंस में बात करते हैं कि जो आपका परसेंटेज है वो आपको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत छोटे पे रखेंगे तो आपका आराम से वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। और थर्ड थिंग जो हमने लेवल बेस्ड किया, मैं लेवल बेस्ड आपको दिखाऊंगा आप करके फिर से ऑप्शंस में, बट इसमें मैं फ्यूचर्स या स्पॉट को देखकर ऑप्शंस में ट्रेड लगाऊंगा और उसमें स्टॉप लॉस रखाऊंगा। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ निफ्टी हियर। मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। और मान लीजिए कि मैं को यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और मैं यहाँ पे ऑप्शन को बाय कर रहा हूं। और इस पॉइंट पे जब मैंने ऑप्शन को बाय किया है तो जो मेरा
18500 की मैं कॉल को लेट्स से बाय कर रहा हूं। सो लेट मी ऐड 18500 कॉल नाउ। मैं आपको अभी यहां पे एक लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस दिखा रहा हूं बट ऑप्शंस पे। तो मैंने 18500 की कॉल को ऐड कर दिया है जो कि करीब 123 रुपीज की है। सो लेट्स राइट इट डाउन। मैंने बाइंग करी है कॉल एट 123। अब यहां पर मैं अपना लेवल कैसे बनाऊंगा मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। काफी बार क्या होता है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स के बेस पे करते हैं एंड वी डोंट लुक एट दी ऑप्शन चार्ट, तो हम वो यहां पर भी कर सकते हैं। अब मैं यहां पर अगेन लेवल पहले बनाने वाला हूं और एक लेवल जो मुझे अच्छा दिख रहा है वो लग रहा है ये लेवल। दिस लुक्स लाइक अ गुड लेवल। अगेन एक अच्छा सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है, ये वाला जो लेवल है जहां पर एक विक भी बनी हुई है और एक तरह का हैमर भी बन गया है निफ्टी पे, मतलब एक अच्छा लेवल हो सकता है यहां पर शायद स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो अब मुझे क्या देखना है कि जिस कैंडल पे या जिस टाइम पे बना है मैं सेम टाइम पर ऑप्शंस को भी चेक करूंगा। तो अगर आप देखें ये जो कैंडल है उसका जो टाइम है वो 235 का है, वो 235 का है। तो उस समय की मैं कॉल पे देखूंगा और 235 की जो लो है, अगर आप देखें जो 235 का लो प्राइस है 101 रुपए 101.45, मैं वो स्टॉप लॉस बना लूंगा। सो मैं वो स्टॉप लॉस बना लूंगा। तो इस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 101 होगा। मैंने ये फ्यूचर्स के चार्ट को देखकर कॉल ऑप्शंस में लगाया है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया एग्जांपल कॉल ऑप्शन का। पुट में ये चीज ऑपोजिट हो जाती है, तो आइए मैं आपको पुट का एग्जांपल भी दिखाता हूं। सो यहां पर मैं पुट ऐड कर रहा हूं। मैंने 18500 की पुट ऐड कर ली है, 18500 की पुट ऐड कर ली है मैंने। और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि सेम चीज, मैं पुट को मान लीजिए सेल कर रहा हूं, मैं पुट को सेल कर रहा हूं। तो मैंने जो पुट को सेल किया वो 55 रुपीज पे सेल किया, वो 55 रुपीज पे सेल किया। सो इस बार मैं आपको सेलिंग का एग्जांपल दिखा रहा हूं। आई एम सेलिंग पुट एट 55 रुपीज। उसके बाद हमें चेक करना है अगेन फ्यूचर्स को देखकर। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर्स को मैंने देखा, फ्यूचर्स का जो टाइम है, जो फ्यूचर्स का जो टाइम है वो है 235 का। तो अब मैं 235 का पुट का टाइम देखूंगा। तो मैं पुट के चार्ट पे आया और आप देखेंगे ये पुट का चार्ट है जो कि 235 का है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम जब सेलिंग करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जब हम बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होता है। तो इस केस में मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा क्योंकि मैंने पुट को सेल करा है। तो मैं इस कैंडल के हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग होगा निफ्टी के लो का। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 6 जो हाई बन रहा है वो बन रहा है करीब 78.15 का। तो मैं 79 का यहां पर स्टॉप लॉस रख लूंगा। तो मेरा जो इस केस में स्टॉप लॉस होगा वो 79 पॉइंट्स का होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस है जहां पर हमने फ्यूचर्स को चेक करा, उसके टाइम को देखा और डिपेंडिंग ऑन कि हम बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो नीचे का लेवल ले लेंगे और अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो ऊपर का लेवल ले लेंगे और उसके बेस पर हम आराम से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यही आइडिया आप आगे भी ले जाकर इसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। तो आज हमने अलग अलग तरीके स्टॉप लॉस के मेथड देखे। हमने ये देखा कि हम कैसे लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस, वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस, टाइम बेस्ड और ऑब्वियसली परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जो हमारा मैक्सिमम लॉस है उसको कम कर सकते हैं। हमने ये भी चेक किया कि इन स्टॉप लॉस की मदद से हमारे को कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए एज पर रिस्क मैनेजमेंट, हम वो कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है पहले तो प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन। दूसरी चीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तीसरी चीज़ अगर आपके पास कोई और भी नया मेथड है फॉर स्टॉप लॉसेस नीचे दिए कमेंट्स जरूर लिखें ताकि हम उससे खुद भी कुछ सीख पाएं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.